जैक बोर्ड क्लास 7 के बच्चे, आज हम लोग मैथ के ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें मैं आप लोगों को 1 नंबर वाला प्रश्न, 2 नंबर वाला प्रश्न और 4 नंबर वाला प्रश्न सॉल्व करके पूरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जो मैं बताऊंगा सारा आप लोगों का वीवीआई प्रश्न होगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आप लोगों को सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिले। ऑप्शन को देखिए, 0, 4, -1 और 9। तो याद रखना है आप लोगों को, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, -7 का योज प्रतिलोम क्या होगा। देखिए, -7 का योज प्रतिलोम पूछा है। योज प्रतिलोम में सिर्फ आप लोगों को कुछ नहीं करना है। -7 दिया है, आप लोगों को साइन को चेंज कर देना है। आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, -7 की जगह में -11, -10 कुछ भी दे। बस आप लोगों को याद रखना है कि योज प्रतिलोम जहाँ पर पूछेगा आप लोगों को सिर्फ साइन को चेंज कर देना। देखिए, -7 दिया है तो हम लोग इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को प्लस में कर देंगे तो सिर्फ 7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस छिपा हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ 7, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, -7 गुना डैश बराबर 42 दिया है, यानी -7 को ऐसा कौन सा संख्या से हम लोग गुना करेंगे कि 42 आ जाए। तो देखिए, हम लोग पहले नंबर ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं। -7 और डैश की जगह पर हम लोग 6 डालते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन नंबर में 6 दिया है। बराबर इसको चेक करते हैं तो 6 7 आप लोगों का हो जाएगा 42, और 7 के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। मगर यहाँ पर देखिए आप लोगों का 42 पर यहाँ पर देखिए आप लोगों को 42 लाना है। यहाँ पर -42 आ रहा है, पर यहाँ पर आप लोगों को 42 लाना है, यहाँ पर -42 ला रहा है। तो ये पहला वाला ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा ऑप्शन में 7 दिया है, तो अगर हम लोग -7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 सती आप लोगों का 49 हो जाएगा। ये तो आएगा नहीं, ये तो पूरा गलत हो जाएगा। अब चलिए हम लोग तीसरा वाला ऑप्शन से ट्राई करते हैं। तो देखिए, तीसरा वाला ऑप्शन में पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। -7 गुना, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन में दिया है -6, तो -6 लगाएंगे और इसको गुना करेंगे तो 6 7 आप लोग का आ जाएगा 42, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 42 आ गया, यानी राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। ऐसे करके आप लोगों को अपने एग्जाम में निकालना है और आप लोगों को सही ऑप्शन में टिक लगाना है। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए, व्युत्क्रम में आप लोगों को समझना है, व्युत्क्रम में सिर्फ आप लोगों को पलट देना है। तो देखिए, 1/2 दिया है, इसको अगर हम लोग पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्युत्क्रम में सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को संख्या को पलट देना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या होता है। अनंत हम लोग जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारा आप लोगों का वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, -1 का मानक रूप लिखें। तो देखिए, मानक रूप के मतलब होता है सबसे छोटा रूप में लिखना। तो -1 को हम लोग कितना छोटा भी लिखेंगे तो हम लोग -1 ही लिखेंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए देता है और कुछ नहीं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 2 के पावर में 6 का मान ज्ञात करें। तो देखिए, 2 के पावर में 6 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो बस 2 को आप लोगों को 6 बार लिख के गुना कर देना है। तो देखिए, अगर हम लोग 2 को 6 बार लिखते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए टोटल 6 बार हो गया। अब हम लोग इसको गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना कितना आता है 64, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। पावर में आप लोगों का कुछ भी दे, आप लोगों को घबराना नहीं है, आराम से आप लोगों का निकल जाएगा। यदि 2 कोण पूरक हो तो उनके मापों का योग क्या होगा। तो देखिए, हमेशा 2 कोण अगर पूरक रहेगा तो उसका मापों का योग यानी टोटल योग आप लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, आगे क्या दिया है, आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। आप लोगों का ये जो प्रश्न आएगा आप लोगों के एग्जाम में 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 2 नंबरिया प्रश्न रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, -21 और गुना -5 करना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले लिखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ से आप लोगों का आंसर स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए, -21 दिया है और गुना में आप लोगों का -5 दिया है। तो देखिए, गुना में हम लोग माइनस माइनस को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए, माइनस माइनस आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, यानी खत्म हो गया, या माइनस माइनस आप लोग प्लस समझ लीजिए कि प्लस हो गया। अब हम लोग 21 को 5 से गुना करेंगे, क्योंकि बीच में गुना का साइन है तो गुना करेंगे। तो देखिए, 5 एकम आप लोगों का हो जाएगा 5 और 5 दुनिया आप लोगों का हो जाएगा 10, यानी टोटल आप लोगों का हो जाएगा 21 पंचे 105। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 105।
ऐसे ही आप लोगों को अपने एग्जाम में जो आप लोगों का खाली जगह दिया हुआ रहेगा उसमें आप लोगों को सॉल्व करके बनाना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में 50 भागा -5। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर बनाऊंगा। 50 भागा दिया है तो भागा के मतलब याद रखना है आप लोगों को कि बटा होता है, तो 50 बटा -5 इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये 5 दही 50, तो आप लोगों का आ जाएगा 10 बटा -1। इसको हम लोग सिर्फ -10 भी लिख सकते हैं, चूंकि माइनस नीचे नहीं लिखाता है ऊपर लिखाता है, तो इसको हम लोग -10 भी लिख सकते हैं, याद रखना है आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं 1/4 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखें। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का आंसर को बनाता हूँ। 1/4 बोला है तो समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब होता है सिर्फ आप लोगों को पहाड़ा पढ़ देना है तो समान तुलना हो जाएगा, उस समतुल्य हो जाएगा। तो देखिए 1/4 दिया है, इसका हम लोग को समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। तो 1 को अगर हम लोग 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और 4 का पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 परिमेय संख्या बोला है तो हम लोग इसके बाद निकालते हैं, यानी 2 का, अब देखिए 1 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़े थे, अब 1 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। तो 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12, और इसी प्रकार 1 का पहाड़ा को 4 बार पढ़ेंगे तो 4, और 4 का पहाड़ा को 4 बार पढ़ेंगे तो 16। यानी देखिए सब में आप लोगों का ऊपर में 1 का अंतर हो रहा है और नीचे में 4 का। इसी को हम लोग बोलते हैं समान तुलना समतुल्य परिमेय संख्या। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, -20/40 का मानक रूप लिखें। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बना के दिखाऊंगा। -20/40 दिया है तो मानक रूप के मतलब होता है काट के छोटा करना। तो देखिए ये बहुत आसान है, सिर्फ हम लोग 0 0 को काट देंगे तो बच गया आप लोग का 2, -2 और 4। तो देखिए ये आप लोगों का हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। तो देखिए टोटल क्या बच गया, इधर माइनस और 1 मिलके हो जाएगा -1 और इधर का हो जाएगा 2, यानी -20/40 का मानक रूप क्या हो जाएगा, -1/2। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को अपने एग्जाम में सॉल्व करके बनाना है। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया है। देखिए आगे आप लोगों का आता है कि हल करें, और सभी प्रश्न आप लोगों का 4 मार्क्स का, यानी 4 नंबर मिलेगा एक प्रश्न सॉल्व करने का। आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 4 और 2 के पावर में 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में मिसप्रिंटिंग हो गया, इसको आप लोग को घातांकीय रूप में लिखना है, याद रखना है आप लोग को। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग के एग्जाम में आएगा कि घातांक के रूप में लिखें। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि अगर a के पावर में m है और गुना a के पावर में n है तो ये आप लोगों का हो जाएगा a के पावर में m प्लस n। यानी देखिए आधार दोनों का सेम है, a दोनों सेम है और पावर अलग अलग है, तो आधार को एक बार लिखना है और पावर को जोड़ देना है। बस यही आप लोगों का सिंपल सा फार्मूला है। तो देखिए इसमें हम लोग का आधार सेम है, सब में 2 2 दिया है और पावर अलग अलग है, तो हम लोग इसी फार्मूला को लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आधार सेम है तो आधार में हम लोग जैसे यहाँ पर a दोनों में था तो एक बार a को लिखें। तो देखिए हम लोग का 2 2 तीनों में है, तो हम लोग एक बार जैसे देखिए पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2 के पावर में 3 और गुने 2 के पावर में 4 गुने 2 के पावर में 8। तो देखिए आधार तीनों में आपका सेम है, तो यहाँ पर एक बार आप लोगों को लिख देना है। और पावर अलग अलग है तो पावर किसको में हम लोग देखिए प्लस किए थे तो पावर भी हम लोग प्लस कर देंगे। तो देखिए 3 है, 4 है और 8 है। तो देखिए 3 और 4 आप लोगों का 7 हो जाएगा और उसमें 8 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 2 के पावर में 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक के रूप में लिखना। 2 के पावर में 15 ये हो गया घातांक के रूप। तो 2 के पावर में 15 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में छूट गया था, मुझसे ही मिस्टेक हो गया था। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियोस आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।